वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाना है। तो आपको जो है फॉर्म भर के बैंक में देना पड़ता है। वो भरने के लिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है खाता खुलवाने के लिए आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जो है फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले इस फॉर्म पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि फॉर्म को कैसे भरना है वो हमको पढ़ लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जो भी फॉर्म में भरना है वो ब्लॉक लेटर में भरना है, यानी कैपिटल लेटर में भरना है, मतलब इस तरह से भरना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, उसके बाद जो सिग्नेचर ब्लैक इंक फॉर सिग्नेचर, मतलब कहीं भी इस फॉर्म में आपको साइन करने के लिए है तो आपको ब्लैक पेन से ही साइन करना है। इसलिए फॉर्म को मैं हमेशा जो है ब्लैक पेन से ही बताऊँ, ताकि जो है बहुत सारा फॉर्म में जो डिमांड रहता है कि आप ब्लैक पेन से साइन करना है, इसलिए अच्छा है कि आप ब्लैक पेन से ही फॉर्म को भरें। ठीक है, तो मैं अब फॉर्म को भरना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे अकाउंट खुलवाने गए हैं और जिस दिन को खुलवाने गया उस दिन का डेट डालना। जैसे कि मैं आज गया हूँ अकाउंट खुलवाने के लिए, आज का मैं इधर डेट डाली है 25/9/2024। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ब्रांच का नाम, जिस भी ब्रांच में यहाँ पे अकाउंट खुलवाने गए हैं उस ब्रांच का एड्रेस डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं पालीगंज में अकाउंट खुलवाने गया हूँ तो मैं इधर पालीगंज डाल दिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कस्टमर आईडी ये सब जो है आपके पास नया अकाउंट है तो आपको जो है इसको भरने की जरूरत नहीं है। अब जो यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप, इसमें आप न्यू पे टिक लगा देंगे। ठीक है, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आएंगे अकाउंट टाइप, नॉर्मल है या स्मॉल है माइनर है, मतलब 18 साल से कम वाला आदमी यहाँ पे, मतलब जिसका अकाउंट है उसका एज 18 साल से कम है तो इस पर टिक लगाएंगे, एज 18 साल से ऊपर है तो इस पर नॉर्मल पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब जो आते हैं इसमें आते हैं इस सेक्शन में जो पर्सनल डिटेल्स डालना है, मतलब जिनका अकाउंट खोल रहे हैं उनका पूरा पर्सनल डिटेल डालना है इसमें। ठीक है, उसमें सबसे पहले पहला में नाम डालना है, नाम एज एड्रेस प्रूफ, मतलब जो आप डॉक्यूमेंट देंगे आधार कार्ड पैन कार्ड में जो नाम है वही नाम इधर डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर बीच में एक गैप देना है एक ब्लॉक का, उसके बाद फिर मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, इस तरह से नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम अमित कुमार है तो अमित कुमार के बीच में एक जो ब्लॉक गैप दे दिया। इसी तरह से मान लो आपका अमित कुमार सिंह नाम है तो अमित कुमार, फिर यहाँ पे एक और गैप छोड़ेंगे, यहाँ से सिंह लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पे नाम डालना है। अब जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिनका अकाउंट खुलवा रहे हैं उनका यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे डेट डालना है, मंथ डालना है, यहाँ पे ईयर डालना है। अब चौथा में आता है यहाँ पे जो है जिनका अकाउंट खुलवा रहे हैं उनका जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो मेल पे टिक लगाएंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक लगाएंगे, अगर थर्ड है तो थर्ड जेंडर पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवें मैरिटल स्टेटस, मतलब जिनका अकाउंट खुला उनका शादी हो गया नहीं हो गया उसका स्टेटस पूछा, अगर शादी हो गया तो मैरिड पे टिक लगाएंगे, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड पे टिक लगाएंगे। ठीक है, और छठा में आता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब जिनका अकाउंट खोल रहे हैं उनके ऊपर फैमिली में कितना लोग डिपेंड है, इसको आप भरेंगे नहीं भरेंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर मान लो ज्वाइंट फैमिली आपके ऊपर 3 लोग डिपेंड है तो आप इधर 3 डालेंगे, मतलब आपके ऊपर 4 लोग डिपेंड है तो आप इधर 4 डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डाल सकते हैं, इसको खाली भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ द, अब यहाँ पे जो फादर मदर स्पाउस में से किसी एक का भी नाम डालना है। ठीक है, तो आप जिसका नाम देना चाहते हैं उस पर टिक लगा, जैसे मैं फादर का नाम देना चाहता हूँ यहाँ पे तो मैं फादर पे टिक लगा दिया और यहाँ पे मैं अपने फादर का नाम डाल दिया। ठीक है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, इस तरह से। अब मान लो आप अपने मदर्स का नाम देना चाहते हैं तो मदर्स पे टिक लगा देंगे, यहाँ पे मदर का नाम डालना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फादर नेम इज मैंडेटरी इफ पैन इज नॉट प्रोवाइड, मान लो कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको जो है फादर का ही नाम डालना पड़ेगा, मदर और स्पाउस का नाम नहीं डाल सकते। स्पाउस मतलब कोई औरत खुलवा रही है अपने हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं तो स्पाउस पे टिक लगाएंगे, और कोई जेंट्स खुलवाना चाहता है अपने वाइफ का नाम डालना चाहता है या स्पाउस पे टिक लगा के यहाँ पे अपने वाइफ का नाम डालेगा, इस तरह से यहाँ पे डालना। अब आता है सेक्शन में 8वें सेक्शन, इसमें नेम ऑफ द गार्जियन, ये गार्जियन का नाम तब डालना है। 8वां सेक्शन आपको भरने की जरूरत तब पड़ेगी जब जिनका अकाउंट खुला रहे हैं उनका एज जो है 18 साल से कम यानी माइनर हो, तब जो उनका गार्जियन का इधर नाम डालना है। जैसे कि मान लो उसके फादर का नाम डाला, फादर का इधर नाम डाल देगा, उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप विद गार्जियन, मतलब उसका गार्जियन के साथ रिलेशनशिप क्या है, फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, जो भी इधर डाल देंगे। अगर आपका एज 18 साल से उम्र ज़्यादा है और आप अकाउंट खुलवाएं तो आपको इसको भरने की जरूरत ये 2 सेक्शन को नहीं। ठीक है, अब आते हैं 9वें सेक्शन में। 9वें सेक्शन में नेशनलिटी, आप इंडियन है तो इंडियन पे टिक लगाएंगे, आप किसी अदर कंट्री में होते तो अदर्स पे टिक लगा देंगे और उस कंट्री का नाम डालेंगे। अगर आप इंडियन है तो इस पे इंडियन पे टिक लगा देंगे, इसको भरने की जरूरत फिर नहीं। और यहाँ पे 10वां सिटीजनशिप, सिटीजनशिप में आप इंडियन है तो इंडियन लिख देंगे, अगर दूसरे देश में होता तो दूसरे देश का तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 11वें सेक्शन में, इसमें जो ऑक्यूपेशन टाइप, मतलब जिनका अकाउंट खुला रहे हैं वो करते क्या है। ठीक है, उसको उसका डिटेल डालना है यहाँ पे। जैसे मान लो कि वो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं इस पर टिक लाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो इस पर टिक लाएंगे, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो इस पर काम करेंगे, डिफेंस में जॉब करते हैं इस पर टिक लाएंगे, और जो है प्राइवेट सेक्टर में करते हैं इस पर टिक लगाएंगे। मैं जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ तो इस पर टिक लगा दिया। अगर कुछ इंप्लॉय आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मान लो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे एड्रेस डालना है। ठीक है, अब इसमें आते हैं अगर बिजनेस करते हैं तो इसमें आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं वो डालना है, अगर आप बिजनेस नहीं करते तो इसको खाली छोड़ना है। और यहाँ अदर्स में, इसमें जो है मान लो कि आप जॉब के अलावा कोई अदर काम करते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे टिक लगाना, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे टिक लगाना। आप मतलब इसमें से आपको सेलेक्ट करना आप क्या करते हैं। ठीक है, जिनका अकाउंट खोला है वो क्या करता है। अब इधर जो है कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों खाली छोड़ देना। अब जो यहाँ पे एनुअल इनकम, मान लो कि आप स्टूडेंट पे टिक लगाएं तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो कि कुछ और जॉब पे टिक लगाएं, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जो भी जॉब है, तो आपका कुछ साल भर का इनकम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे मैं 2 लाख साल का इनकम है तो मैं 2 लाख इधर डाल के स्लैश देकर हाइफन दे दिया। ठीक है, इस तरह से आप भी डाल सकते हैं।
यहाँ पे 14 नंबर जो है नेटवर्थ, मतलब आपके पास टोटल संपत्ति कितना है, इसको इस सेक्शन जो आप भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लीजिए। मान लो कि आपके 50 लाख का संपत्ति दे दो, 50 लाख इसमें डाल सकते हैं, ऐसे इसको नहीं डालेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब बोला सोर्स ऑफ फंड, मतलब आपका जो पैसा कमा रहा है उसका सोर्स क्या है, सैलरी से आ रहा है या बिजनेस का इनकम आ रहा है या एग्रीकल्चर खेती से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, पेंशन के द्वारा, मतलब जिस तरह से आ रहा है उस तरह से आप टिक लगाएंगे। जैसे कि मेरा सैलरी से आता है तो सैलरी पर टिक लगा दीजिए, जैसे किसी ने बिजनेस किया तो बिजनेस से कमाया तो बिजनेस इनकम पर टिक लगा दीजिए। अब आते हैं 16 नंबर पर, इसमें आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है उसके अनुसार आपको यहाँ टिक लगा देना है। हिंदू है तो हिंदू के सामने, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन के सामने टिक लगा देना। अब आते हैं कैटेगरी में, कैटेगरी में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जनरल में आते हैं तो जनरल पर टिक लगाएंगे, ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी के सामने टिक लगाएंगे, एससी में तो एसटी, मतलब आप टिक लगा लेंगे। अब आते हैं 18वें सेक्टर में पर्सनल विद डिसेबिलिटी, मतलब कि आप जो विकलांग है तो यस पे टिक लगाएंगे, विकलांग नहीं है तो नो पे टिक लगाएंगे, ठीक है। विकलांग मतलब अंधे लंगड़े बड़े कुछ भी है तो आपको यस पे टिक लगाना होगा, ठीक है, नहीं है तो नो पे टिक लगा देंगे। ठीक, 19वें नंबर में इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जिनका अकाउंट खुलवा रहे हैं वो कहाँ तक पढ़ाई किए हैं उनका इसमें डिटेल डालना है। जैसे मान लो कि जिनका अकाउंट खुला है वो जो है 9th क्लास तक पढ़े हैं तो इसमें टिक लगाएंगे, 10th तक पढ़े तो इसमें टिक लगाएंगे, 12 ग्रेजुएट किए हैं तो इसमें टिक लगाएंगे, मतलब इंजीनियरिंग की है तो इसमें टिक लगाएंगे, मतलब जो जहाँ तक पढ़ाई किए हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर इस पर टिक लगाएंगे, इलिटरेट पर टिक लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको टिक लगाना है। आते हैं 20वें नंबर, 20वें नंबर में जो है आपको पूछ रहा है आप जो है पॉलिटिकल राजनीति से रिलेशन रखते हैं तो इस पर टिक लगाएंगे, अगर नहीं रिलेशन रखते हैं तो नन पर टिक लगाएंगे, ठीक है। मैं नन पर टिक लगा दिया। अब जो है 21वें नंबर में जो आप जो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप टैक्स जो इंडिया में पेमेंट करते हैं, इंडिया से बाहर टैक्स पेमेंट करते हैं, अगर आप केवल इंडिया में पेमेंट करते हैं तो यस पर टिक लगाएंगे, इंडिया से बाहर करते हैं तो नो पर टिक लगाएंगे। आपके पास 22वें नंबर है तो इसमें जो है आपके पास पैन कार्ड है तो इधर पैन कार्ड का इधर नंबर डालना है, अगर आपके पास पैन कार्ड का नंबर नहीं है तो आप जो फॉर्म 60 भर के आपको इस फॉर्म के साथ जमा करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। मेरे पास पैन कार्ड तो मैंने पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। फॉर्म 60 भरने के लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाया, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब जिनका अकाउंट है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे मोबाइल नंबर का जो कंट्री कोड है पहले कंट्री कोड डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर फुल डालेंगे, और यहाँ पे ईमेल आईडी, जिनका अकाउंट खुला रहे हैं उनका ईमेल आईडी डालना है, तो मैंने इसका अपना जो ईमेल आईडी डाल दिया। अब जो एक फ़ोन नंबर डालने से फ़ायदा है कि आपका जो अभी जो बैंक से आपका जो नंबर जो है लिंक कर देगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में आप अकाउंट खुलाने के लिए कुछ आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, तो मान लो आप कौन सा एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उस पर आपको टिक लगाना है। पासपोर्ट देना तो पासपोर्ट पर टिक लगाएंगे, वोटर कार्ड देना तो वोटर कार्ड पर टिक लगाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस देना तो इस पर टिक लगाएंगे, आधार कार्ड देना तो मैं इस पर टिक लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप इधर दिया है उसका डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है, जैसे कि आधार कार्ड दिया तो आपका आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है, ठीक है। मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे अब जो है इशू बाई मतलब जो आधार कार्ड कहाँ कौन इशू किया, जैसे आधार कार्ड UIDI इशू करता है तो मैं इधर UIDI लिख देगा। मान लो पासपोर्ट टिक लगाता है तो पासपोर्ट कौन इशू करता है उस पर यहाँ पे डालना है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देगा। फिर यहाँ पे इशू डेट, मतलब पासपोर्ट का इशू डेट, एक्सपायर डेट, हमने आधार कार्ड दिया तो आधार कार्ड का कोई पास इशू डेट एक्सपायर डेट नहीं था, इसलिए हमें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है इस सेक्शन में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बॉक्स जो दिख रहा है जो लिखा हुआ फॉरेन मतलब इंडिया से जो बाहर आता है उनको वो अकाउंट खुला है इंडिया में आके उनके लिए भरना, ठीक है। अब आते हैं डी सेक्शन में। डी सेक्शन में जिनका अकाउंट है उनका एड्रेस सब डालना है, जैसे मान लो आप करंट एड्रेस दे रहे हैं तो यहाँ पे करंट पर टिक लगाना है, करंट में किस टाइप का देना है, रेसिडेंशियल दे रहे हैं तो रेसिडेंशियल पर टिक लगाना है, रेसिडेंशियल बिजनेस दोनों एक साथ है, मतलब जहाँ पे रहते हैं वहीं बिजनेस है तो इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम टिक लगा देंगे। इधर अपना जो है अपना एड्रेस डालिए, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कंट्री जो है आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ई एड्रेस मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस देना है, इसमें मान लो ऊपर का एड्रेस और एक एड्रेस सेम है तो इस पर टिक लगा दें। अब आपको इसको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको खाली छोड़ देंगे। अगर मान लो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको ये भी भरने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी इस सेक्शन में तो इस सेक्शन उसको भरना है, मान लो जो ऐसा एड्रेस ऐसा प्रूफ दे रहा है जिसमें जो है उसका एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो हमें देने मैं आधार कार्ड उसमें मेरा एड्रेस पूरा डिटेल से मेंशन है तो मुझे भरने की जरूरत नहीं, इसको खाली छोड़ देंगे। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे इसको पढ़ लेना है, उसके बाद यस पे टिक लगा देना है। यहाँ पे फिर अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, यहाँ पे गम से चिपकाना है ना कि इसको स्टेपल करना है, स्टेपल नहीं मारना, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। मैंने अपना सिग्नेचर ब्लैक पेन से करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज साइन और थंब, अगर पढ़े लिखे नहीं तो अंगूठा लगाएंगे तो ब्लैक इंक से ही लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर साइन जो है ब्लैक पेन से कर दी। यहाँ पे प्लेस जिस जहाँ पे अकाउंट बनाएगा उस दिन वहाँ का प्लेस, और यहाँ पे जिस दिन फॉर्म बनाएगा उस दिन का डेट डाल देना, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल दी और जो है नीचे जो इस पेज में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में ऊपर के सेक्शन आपको कुछ करने का नहीं है, लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस यूज के लिए इसको कुछ नहीं करना। अब जो इधर नीचे आएंगे, यहाँ पे जो ए सेक्शन आएंगे, टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब किस टाइप का अकाउंट चाहते हैं। मैं सेविंग खुलवाना चाहता हूँ तो मैं सेविंग पे टिक लगा दूँ। आप करंट खुलाते हैं करंट पे टिक लगा सकते हैं, FD अकाउंट खुलाना चाहते हैं मतलब उसी तरह से आपको टिक लगाना है, आपको सिलेक्ट करना है आप अपने अनुसार किस तरह का अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब अपने लिए सिंगल अकाउंट खोलते हैं सेल्फ पे टिक लगाएंगे, मान लो आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो ज्वाइंट पे टिक लगाएंगे, ठीक है। अब जाते हैं इधर नीचे में सी सेक्शन में सर्विसेज करना, मतलब जो अकाउंट करवाना है उसके साथ कौन कौन सी सुविधा आपको चाहिए, कौन सी सर्विसेज चाहिए उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे मान लो को ATM कार्ड चाहिए तो ATM कार्ड पर टिक लगा देंगे, उसके बाद अपना जो है ATM कार्ड पर जो नाम छपवाना चाहते हैं वो इधर नाम डाल देंगे, यही नाम जो यहाँ पे नाम डालेंगे वही जो आपका ATM कार्ड पर जो है आपका नाम छप के आएगा, ठीक है।
और किस टाइप का ATM कार्ड आपको चाहिए उधर टिक लगाना है इधर। जैसे मान लो रुपये का चाहिए तो रुपये का तो टिक लगाएंगे, वीजा चाहिए तो वीजा, मास्टर तो मास्टर, मतलब जिस टाइप का ATM कार्ड चाहिए उस टाइप से टिक लगाएंगे। मुझे वीजा कार्ड चाहिए तो मैं वीजा कार्ड के सामने टिक लगा दिया। ये जो है सेकंड एप्लीकेशन मतलब ज्वाइंट अकाउंट खुला है उसके लिए भरना है। आप सिंगल अकाउंट में तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। ये भी जो है ज्वाइंट अकाउंट के लिए इसको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर चेकबुक चाहिए तो यस पे टिक लगाएंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक लगाएंगे। तीसरा इंटरनेट बैंकिंग चाहिए यस तो यस, नहीं तो नो पे टिक लगाएंगे। मतलब आपको इधर टिक लगाना जो जो सुविधा चाहिए। पासबुक चाहिए तो यस पे टिक लगाएंगे, नहीं चाहिए तो नो पे टिक लगाएंगे। फोन बैंकिंग चाहिए यस तो नो, मतलब SMS अलर्ट चाहिए आपको मोबाइल नंबर पे तो यस पे टिक लगाएंगे, नो पर नो पे टिक लगाएंगे। इस तरह से आपको इधर भरना है, ठीक है। अब जो इस पेज में हमें नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। इस पेज में जो है ऊपर कुछ करने, इस सेक्शन में कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो है यहाँ पे एक सेक्शन में इसमें जो है नॉमिनी का अगर नाम ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये सब पूरा डिटेल्स आपको जो है भरना पड़ेगा। अगर नॉमिनी का नाम ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना होगा और यहाँ पे सिग्नेचर और एक करना होगा, ठीक है। हमें चूँकि मैं नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहता हूँ तो फिर यहाँ पे हमें ये सब पूरा फॉर्म जो है भरना पड़ेगा, ठीक है। नॉमिनेशन फॉर्म तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डालना, जिसका अकाउंट है उसका नाम डालना है, उसके बाद बैंक का ब्रांच का नाम डालना है, ठीक है। जैसे कि मेरा पाली ब्रांच है तो मैं पाली डाल दिया, यहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपका किस टाइप का अकाउंट है तो सेविंग पे टिक लगा देंगे। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है, ठीक है। नॉमिनी का यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद फिर जो यहाँ पे नॉमिनी का नहीं अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालना है। नॉमिनी का जो है नाम डालेंगे यहाँ पे, जैसे सुजीत कुमार है तो सुजीत कुमार है, नॉमिनी का नाम डालिए। उसके बाद एड्रेस ऑफ नॉमिनी, मतलब जिसका नॉमिनी का नाम डाला वो कहाँ पे रहता है उसका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नॉमिनी का मोबाइल नंबर कुछ है तो वो इधर डाल देना है, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे जो कंट्री का कोड पहले डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर इधर डालना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर मान लो नॉमिनी का जो नॉमिनी दे रहे हैं, जिस नॉमिनी का नाम दे रहे हैं उसका उम्र जो है 18 साल से कम है तो हाँ इसको उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप विद डिवोटेड, मतलब जो नॉमिनी का नाम दे रहे हैं वो आपका क्या लगता है। जैसे मेरा फादर लगता है सुजीत कुमार तो मेरा फादर डाल दिया, ठीक है। अब जो है नॉमिनी का एज डालना है, 50 ईयर्स है तो 50 ईयर्स डालिए, ठीक है। अब ये एज जो है उसको भरना, जब नॉमिनी का एज जो है कम है 18 साल से तो यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ नॉमिनी का डिटेल भरना पड़ेगा। अगर आपका नॉमिनी का एज जो है 18 साल से ज़्यादा है इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अगर पढ़ा लिखे नहीं तो यहाँ पे अंगूठे का निशान लगा सकते। ये सेक्शन जो है जो नॉमिनी का नाम नहीं ऐड करना चाहते तो उस पर यहाँ पे टिक लगा के यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है। अब आते हैं नीचे, नीचे यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, प्लेस जहाँ पे आप खुलाने गए वहाँ प्लेस डालना है। वहाँ पे जिस दिन का डेट खुलाने का उस दिन का डेट डाल देना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। या नहीं पाए तो अंगूठे का निशान लगा देना है, ठीक है। ये जो ज्वाइंट अकाउंट के लिए, ये भी ज्वाइंट अकाउंट के लिए, ये भी ज्वाइंट अकाउंट, इसको ये सबको खाली छोड़ देना है, ठीक है। अब जो इससे नीचे कुछ करने जो इसको खाली छोड़ देना है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट में यहाँ पे ढेर सारा टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना सिग्नेचर ब्लैक पेन से या अंगूठे का निशान जो है ब्लैंक इंक से लगा देना है। ये जो इसको खाली छोड़ेंगे, ये जो है ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो ज्वाइंट अकाउंट है तब उसके लिए, ठीक है। और नीचे कभी खाली छोड़ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में कुछ करना नहीं है, इसको खाली छोड़ना है। इसको बस इसे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पेज उसको भरना है जिसको, मतलब जब जिनका अकाउंट भरना है उसका एज जो है 18 साल से कम है यानी माइनर है, तो आपको ये पेज भी आपको पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है। मेरा एज 18 साल से ज़्यादा है इसलिए मुझे पेज भरने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारा फॉर्म जो है पूरा फिलअप हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म के साथ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको बैंक में जमा करना है। आपका जो है अकाउंट कुछ दिनों में खुल जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों में पासबुक बनकर रेडी हो जाएगा तो आपको हो सकता है बैंक से कॉल आए, नहीं तो आपको मोबाइल पर SMS आ जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है। इस तरह से अपना SBI का अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ हेल्प किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।